मुफ्ती साहब ने ये जो बयान फरमाया कि जो लोग ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं वो बाज़ औक़ात ज़्यादा एफ़र्ट से और पर्टिकुलर होकर ये काम करते हैं, उस हवाले से एक छोटी सी मुझे बात याद आई कि जब बचपन था तो हम एक फ़ैमिली डॉक्टर हुआ करते थे हमारे, डॉक्टर चौधरी नाम था उनका। तो उनके पास हम जाते थे, उस वक्त उनकी उम्र कोई 60 से ऊपर होगी, 70 के करीब, और बुज़ुर्ग साली में। तो एक मरतबा हमें मालूम हुआ कि हम वहाँ गए तो वो वहाँ पर अपने क्लिनिक में अपनी टेबल पर कुरान रख कर उसकी और उन्होंने बताया कि मैंने हिफ्स करना शुरू किया। सुभान अल्लाह, सुभान तो एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ का जो वो दरमियानी वक्फे में वो उसकी दोहराई किया करते थे, तो वो मसरूफियत के साथ ये सारा कुछ उन्होंने भी किया। तो वो मुझे आपकी गुफ्तगू के दौरान याद आया। बहुत खूब। अज़री साहब, इस एहतमाम के साथ जो तिलावत कुरान करते हैं उनके कोई दर्जात भी बयान हुए हैं अहादीस में, रिवायत में? जी बिल्कुल, कुरान मजीद की तिलावत करने वालों के दर्जात बुलंद बयान हुए हैं। और उसको बयान करने से पहले ये कुरान मजीद को जो खुशुलहानी के साथ तिलावत करना है, उसके हवाले से सिर्फ़ एक वाक़या मैं बयान करना चाहता हूँ कि सैयदा आयशा इशा के बाद थोड़ा ताख़ीर से वापस आईं, क्योंकि हुजरात मस्जिद नबवी के साथ मुत्तसिल थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पूछा तो उन्होंने बताया, या रसूल अल्लाह, मस्जिद में एक शख्स इतनी खूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था कि मैं देर तक कुरान मजीद की तिलावत जो है वहाँ पे सुनती रही। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ गए, सैयदा आयशा साथ हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देर तक उनसे कुरान मजीद की तिलावत सुनते रहे। और फिर आप सैयदा आयशा की तरफ मुल्तफ़ित हुए और आपने फरमाया कि ये जो हैं सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा हैं। अबू हुज़ैफ़ा के जो ग़ुलाम हैं सालिम हैं। और अगला जुमला देखिए जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला फ़ी उम्मती मिस्ला हाज़ा। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मेरी उम्मत में इस जैसा जो है वो बना दिया और पैदा कर दिया। देखिए निज़ामी साहब, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना कि अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में बनाया, और हुजूर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि इनको मेरी उम्मत में बनाया। इतना बड़ा शरफ़ है कुरान मजीद की तिलावत को खुशुलहानी के साथ और ख़ूबसूरत आवाज़ के साथ करना। कुरान मजीद की तिलावत करने के जो दर्जात हैं, जो तिलावत करने वाला है, वो 3 तरह के दर्जात हैं बुनियादी तौर पर। पहला तो वो शख्स हैं या वो लोग हैं जो अरब हैं या नॉन अरब हैं और अरबी ज़ुबान से वाक़फ़ियत रखते हैं, अरबी ज़ुबान में उनकी महारत है, अरबी के जो मानी हैं, मारिफ़ हैं और जो इसके क़वाइद हैं उसका उन्हें मुकम्मल तौर पर इदराक है। और जब वो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो साफ़ ज़ाहिर है कि वो कुरान मजीद के जो मानी है, मफ़ाहीम है, उसमें गौर व फ़िक्र भी करते हैं, तदब्बुर भी करते हैं। ये पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा जो तिलावत करने वालों का है वो उनका है कि जो कुरान मजीद की ये चूँकि अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है ना, बिलिसानिन अरबी मुबीन, तो वो अरबी ज़ुबान को नहीं जानते, उसके क़वाइद को भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो उसके तराजुम के ज़रिए से कुरान मजीद को समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो दर्जा है वो उन लोगों का है कि जो अरबी ज़ुबान को जो उसका तरीक़ा है तजवीद के साथ और उसके हरूफ को मखारिज से अदा करना वो तो करते हैं, लेकिन उनको ना तराजुम के ज़रिए से उसके मानी और मफ़ाहीम पर गौर करते हैं और ना ख़ुद ही अरबी ज़ुबान में उनकी इतनी डेप्थ और वाक़फ़ियत होती है। तो ये तीसरा दर्जा है जो सिर्फ़ इबादत की गरज से कर रहे होते हैं कुरान मजीद की तिलावत। और इनमें सबसे अफजल तरीन दर्जा जो है वो पहला दर्जा है जो कुरान मजीद को जो तामुक के साथ, तदब्बुर के साथ और उसके मानी मफ़ाहीम को समझ कर इसकी तिलावत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।